हेलो मेरे दोस्तों, आई एम अक्षय एंड यू आर द मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल डियर फ्रेंड्स विथ अक्षय सर। मेरे दोस्त, आज का टॉपिक भी बहुत लाजवाब है। अभी हम लोग का सीरीज चल रहा था मॉडल एक्सिलरी वर्ब, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लास 8, 9, 10 के बच्चों के लिए। इंपॉर्टेंट है, फिलिप द ब्लैंक्स में आता है। तो उनमें हम लोग पढ़ लिए थे काइंड का मॉडल्स क्या है, मॉडल्स का यूज कहाँ होता है ना, मॉडल्स कितने होते हैं। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन का आंसर हम लोग कर चुके हैं। फिर कैन का यूज, कुड का यूज, शुड का यूज, वुड का यूज, मे का यूज, ये सब जितना होता है हम लोग पढ़ लिए। आज हम लोग पढ़ने वाले दो प्यारा सा खूबसूरत सा मॉडल, और वे है विल और शैल। जी हाँ मेरे दोस्त, तो चलिए इनका हम लोग पढ़ते हैं। तो मैं हूँ अक्षय, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल डियर फ्रेंड्स विद अक्षय सर पे। तो हमारे साथ वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और चीज़ों को सीखिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो खूबसूरत सा मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, इसको हम बोलते हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब, राइट। अगर ये एक्सिलरी है मेरे दोस्त, तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। अरे पावर में तब आता है जब इसको चाहिए फर्स्ट फॉर्म, यानी ये अपने साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेता है, तो लेता है तभी ये पावर में आता है। क्लियर है। तो दो मॉडल्स प्यारा सा की बात करेंगे, एक है विल और दूसरा है शैल। मेरे दोस्त, इन दोनों का यूज जो किया जाता है वो फ्यूचर टेंस के लिए किया जाता है। जी हाँ मेरे दोस्त, फ्यूचर टेंस के लिए किया जाता है प्रयोग। ठीक है, फ्यूचर टेंस के लिए प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर टेंस अगर हम बात करते हैं तो फ्यूचर उसका टाइम भी होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, और अगर ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब है तो इसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगा तो लगेगा। बात करते हैं पहले विल और शैल दोनों की। तो फर्स्ट पर्सन पहला कॉन्सेप्ट फर्स्ट पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के साथ नॉर्मल सेंटेंस में जब ऐसे हम बोलते हैं, नॉर्मल वे में जब हम बोलते हैं मेरे दोस्त, ठीक है, नॉर्मल वे में हम किसी भी चीज़ के बारे में बोलते हैं, ठीक है, तो उस सिचुएशन में फर्स्ट पर्सन की अगर बात करते हैं तो आई और वी, तो इसके साथ जो हम मॉडल एक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं वो होती है हमारी शैल। जी हाँ मेरे दोस्त, क्या होती है? शैल। ध्यान से देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा। जैसे मैंने बोला कि मैं खाऊंगा, ठीक, मैं खाऊंगा, तो बोलेंगे आई शैल इट। ठीक, तुम पियोगे, यू विल ड्रिंक। ठीक है, हम लोग खेलेंगे, वी शैल प्ले। हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, वी शैल प्ले क्रिकेट। क्लियर है। अगर फिर बात करते हैं सेकेंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है मेरे दोस्त, पी से पर्सन समझिएगा। सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ नॉर्मल वे में सेंटेंस में, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है। तो सेकेंड पर्सन में आता है यू और थर्ड पर्सन में आता है हमारा ही, सी, इट, एनी नेम। एनी नेम यानी कोई भी नाम आ सकता है। तो इसके साथ जो हम मॉडल्स एक्सिलरी वर्ब खूबसूरत से लगाते हैं वो लगाते हैं विल। जी हाँ मेरे दोस्त, क्या लगाते हैं? विल। जैसे वह विद्यालय जाएगा, तो क्या होगा? ही, है ना, ही ही विल गो टू स्कूल। वह विद्यालय जाएगा। ठीक है, इस तरह से। आप खाना खाएंगे, तो क्या हो जाएगा? यू विल, ठीक है, टेक फूड, है ना। आप टेक लिख सकते हैं, इट लिख सकते हैं। टेक का ऐसे ज़्यादा जिक्र किया जाता है, खूबसूरत अच्छा लगता है। ठीक है, आई टेक टी, मैं चाय लेता हूँ, इस तरह से खूबसूरत लगता है। तो बात करते हैं, इससे हमको क्या समझ में आया कि जब हम नॉर्मल वे में फ्यूचर टेंस के लिए बात करते हैं, ठीक है, फ्यूचर टेंस के लिए, तो खूबसूरत सा दो मॉडल एक्सिलरी वर्ब का यूज किया जाता है, विल और शैल। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ शैल का यूज किया जाता है जब हम नॉर्मल वे में बोलते हैं फ्यूचर टेंस में, तो ठीक है। और जब हम नॉर्मल वे में फ्यूचर टेंस में बोलते हैं सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन, उसके साथ फिर
सेकेंड पर्सन में क्या आता है यू, और थर्ड पर्सन में ही सी इट और एनी नेम, और दे भी आता है। जी हाँ मेरे दोस्त, क्या आता है, दे। तो उस सिचुएशन में इसके साथ हम लगाते हैं विल। कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये एग्जांपल है, ही विल गो टू स्कूल। लेकिन जब सेंटेंस में, मेरे दोस्त ध्यान से समझिएगा, लेकिन जब सेंटेंस में, ठीक है, सेंटेंस में, ठीक है, क्रिएट, ठीक है, प्रॉमिस, ठीक है, डिटर्मिनेशन, ठीक है। जब सेंटेंस में क्रिएट, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन का बोध हो, तब फर्स्ट पर्सन के साथ, ठीक है, फर्स्ट पर्सन में क्या मतलब आई और वी के साथ विल का जिक्र किया जाता है, विल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए इसीलिए इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है कि सर कभी कभी आई के साथ विल लगा दिया जाता है, लेकिन कब लगाया जाता है ये कॉन्सेप्ट उनको क्लियर नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए आप ध्यान से समझिए। ठीक है, और जब सेंटेंस में क्रिएट, प्रॉमिस और डिटर्मिनेशन का बोध होता है तो सेकेंड पर्सन, ठीक है, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है, सेकेंड पर्सन की बात करते हैं क्या आता है यू, थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो ही, सी, इट, एनी नेम, ठीक है, एनी नेम और दे, ये आती है। तो इसके साथ शैल का यूज किया जाता है, यानी प्रयोग किया जाता है। लेकिन कब, जब सेंटेंस में क्रिएट, प्रॉमिस और डिटर्मिनेशन का सेंस निकलेगा तब। जैसे मैं कहता हूं मैं तुझे मार दूंगा, इसका मतलब हम कब बोलते हैं, हम जब पूरा गुस्से में आते हैं, है ना, जब हम पूरा गुस्से में आते हैं और अगला को पूरा धमकी देते हैं, तो इस सेंटेंस से धमकी का सेंस निकलता है, मीनिंग निकलता है क्रिएट का। तो उस सिचुएशन में आप आई के साथ विल का यूज कीजिएगा। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आई विल किल यू, ऐसे। ठीक है, मैं तुमसे जरूर मिलूंगा, इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, आई विल, ठीक है, आई विल मीट यू। ठीक है, तो जिस सेंटेंस से मीनिंग निकलेगा आपका क्रिएट का, प्रॉमिस का, डिटर्मिनेशन का, उस सेंटेंस में आप फर्स्ट पर्सन के साथ आई वी के साथ विल का यूज कीजिएगा, और बाकी रह गई सेकेंड पर्सन ही सी इट और थर्ड पर्सन दे के साथ, ठीक है, यू के साथ आप सेल का यूज कीजिएगा। लेकिन जब सेंटेंस नॉर्मल हो हमारी, उसमें किसी भी तरह से ना क्रिएट का, ना प्रॉमिस का, ना डिटर्मिनेशन का बोध निकलता हो, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन जिसको कहते हैं, तो उस सिचुएशन में आई वी के साथ सेल लगाइएगा, और सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन यू और ही सी इट और दे के साथ विल लगाइएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरे दोस्त। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि फ्यूचर टेंस के लिए विल सेल का प्रयोग करते हैं, और कब फर्स्ट पर्सन के साथ विल आता है और कब फर्स्ट पर्सन के साथ सेल आता है, कब सेकेंड पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन के साथ विल आता है, और कब सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ सेल आता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। इस तरह से हमने मॉडल एक्सिलरी वर्ब का चैप्टर खत्म कर दिए। अब देखेंगे हम लोग वॉइस पे हम लोग बनाएंगे वीडियो। ठीक है, थैंक यू सो मच।